जरा सोचिए, आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है और अचानक वो अपना फोन निकालता है और कहता है, रुक जरा एक रील बना लूं। ये सीन अब आम हो गया है। खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, यहाँ तक कि किसी के दुख या खुशी के पल में भी कैमरा सबसे पहले निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स प्लस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो देखने में तो मासूम लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर रही है। और ये है रील बनाकर दिखावा करने की आदत। इस वीडियो में हम जानेंगे ये आदत कितनी खतरनाक है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और सबसे जरूरी बात, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी और आपके किसी अपने की जिंदगी से जुड़ी हो। पहले सोशल मीडिया वो जगह थी जहां हम अपने पलों को याद रखने के लिए शेयर करते थे, लेकिन अब ये बदल गया है। अब हम पल जीते नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। आजकल के युवाओं में एक अजीब होड़ लगी है, मेरी रील उसकी रील से ज्यादा वायरल होनी चाहिए। महंगी गाड़ी हो ना हो, लेकिन शोरूम के बाहर खड़े होकर रील बना लेंगे। असली खुशी ना हो, लेकिन कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए दिखा देंगे। ये सिर्फ शौक नहीं रहा, ये एक मानसिक जरूरत बन गई है, दूसरों को यह दिखाने की कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दिखावा असल में भी हमें अंदर से वैसा ही महसूस कराता है, या ये सिर्फ एक नकाब है जिसके पीछे हम अपनी असली परेशानियां छुपाते हैं। यहीं से शुरू होती है असली दिक्कत। अब बात करते हैं हमारे दिमाग पर इसके गहरे असर की। पहला नुकसान, तुलना करने की बीमारी। जब हम लगातार दूसरों की परफेक्ट रील्स देखते हैं तो अनजाने में अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करने लगते हैं, और ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सामने वाला भी असल में उतना परफेक्ट नहीं है जितना दिख रहा है। दूसरा नुकसान, बनावटी पहचान का बोझ। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान भूलकर एक ऑनलाइन कैरेक्टर बन जाते हैं। हम वो नहीं रहते जो हम हैं, बल्कि वो बन जाते हैं जो लोग हमसे देखना चाहते हैं। और ये बोझ लंबे समय में इंसान को अंदर से थका देता है। तीसरा नुकसान, बार बार वैलिडेशन की भूख। हर लाइक, हर कमेंट, हर व्यू दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा झटका देता है, और जैसे किसी नशे की लत लग जाती है, वैसे ही यह भी एक आदत बन जाती है। जब वो व्यूज या लाइक्स नहीं मिलते तो चिंता, बेचैनी और खुद को कमतर समझने की भावना घर कर लेती है। चौथा नुकसान, असली खुशी से दूरी। जब हर पल का मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना हो जाए तो हम उस पल को जी नहीं पाते। एक खूबसूरत सूर्यास्त, एक दोस्त के साथ हंसी के पल, सब कुछ सिर्फ अगली रील का मटेरियल बनकर रह जाता है। ये आदत सिर्फ मन को ही नहीं, हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। सोचिए, परिवार के साथ डिनर पर बैठे हैं, लेकिन ध्यान इस बात पर है कि कौन सा एंगल अच्छा आएगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हैं, लेकिन असली मस्ती की जगह पूरे समय रील बनाने और उसको एडिट करने में निकल जाता है। इससे लोग धीरे धीरे अपने आसपास के असली रिश्तों से कटने लगते हैं। सामने बैठा इंसान महसूस करता है कि उसकी अहमियत कम है, कैमरा और स्क्रीन की ज्यादा। कई बार दिखावे की इस होड़ में युवा ऐसे खतरनाक स्टंट या रिस्की काम कर बैठते हैं जिनसे जान तक जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि वीडियो हटके लगे और वायरल हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी और असली जिंदगी में बहुत बड़ा फासला होता है। जो लोग सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखते हैं, अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा अकेले और असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि खुशी दिखाने और खुशी जीने में फर्क होता है। यह आदत धीरे धीरे इंसान को उसकी असली क्षमता, उसकी पढ़ाई, उसके कैरियर और उसके आत्मविश्वास से दूर ले जाती है। समय बर्बाद होता है, फोकस टूटता है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है आत्मसम्मान का, जो हर बार दूसरों की राय पर निर्भर होने लगता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इससे बाहर कैसे निकलें। पहला कदम, खुद से पूछिए, मैं ये रील किसके लिए बना रहा हूं, खुद के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। जिस दिन आप ये सवाल खुद से ईमानदारी से पूछेंगे,
आधा रास्ता वहीं तय हो जाएगा। दूसरा कदम, स्क्रीन टाइम की सीमा तय करें। दिन में सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स करें। फोन में टाइमर लगाएं और उस समय के बाद फोन को दूर रख दें। तीसरा कदम, असली पलों को बिना कैमरे के जिएं। हर आउटिंग, हर मुलाकात का रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं। कुछ पल सिर्फ अपने और अपनों के लिए रखिए, बिना किसी लाइक या कमेंट की चाहत के। चौथा कदम, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। याद रखिए, सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो हाईलाइट रील है, पूरी फिल्म नहीं। हर किसी की अपनी लड़ाई, अपनी कहानी होती है जो कैमरे में नहीं दिखती। पांचवा कदम, असली शौक और लक्ष्यों में समय लगाएं। पढ़ाई, खेल, कोई नया हुनर, परिवार के साथ समय, इन चीजों में जो सुकून मिलता है वो कभी किसी लाइक या व्यू से नहीं मिल सकता। और अगर आपको लगे कि ये आदत आपके काबू से बाहर हो रही है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। किसी काउंसलर या भरोसेमंद बड़े से बात करना एक इंटेलिजेंट स्टेप है। फ्रेंड्स, दिखावे की दुनिया में असली पहचान खोना सबसे बड़ा नुकसान है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हेल्दी वाइब्स प्लस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी और हेल्दी विषय के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और असली जिंदगी में खुलकर जिएं। नमस्ते।